हेलो, जय हिंद जय भारत। आज मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, जब मैं कल हाइड्रोजन ट्रेन के विषय में एक वीडियो बना रहा था तो मेरे को कुछ चीज थोड़ी सी नोटिस में आई। तो मैंने सोचा क्यों ना रेलवे के ऊपर ही एक वीडियो लेके आपके बीच में आया जाए। इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करूंगा तीन इरा का। ठीक है, 1853 से लेके 1947 और 1950 तक जो ब्रिटिश इरा था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो 1950 से लेके 2013 तक, ये इरा मैं मान के चलता हूं कि एक बेस्ट मेजर पार्टी जो जिसकी मेजोरिटी रही हमारे इंडिया में, वो कांग्रेस पार्टी रही। और उसके बाद एक इरा स्टार्ट हुआ 2014 से लेके 2026 का, जो सिर्फ 12 साल का इरा है। और एक रहा ये जो 1950 से लेके 2013 का, ये 63-64 ईयर्स का जो है एक इरा रहा। और उससे पहले का जो ब्रिटिश इरा था, जब से ट्रेन चली थी 1853 से। सो हमने तीन इरा में इसको डिवाइड किया है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि इस कंपैरिजन में कहां कहां पे कैसे कैसे क्या हुआ, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने किलोमीटर्स का जो रेलवे नेटवर्क है वो 1853 से 1950 तक कितना था, 1950 से लेके 2013 तक कितना था, और 2014 से लेके 2026 तक जो था ये जो रूट है किलोमीटर में कितना था, और इसके दौरान क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या एडवांसमेंट आई, क्या क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी इंडिया ने। ठीक है, और रेलवे में किस प्रकार से इसमें एडवांसमेंट हुई। सो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एडवांसमेंट जो है रेलवे के जो इस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में कितना एडवांसमेंट हो रखा है। आज ये जो आप स्लाइड्स देखेंगे, ये प्योर डाटा है जो हमने निकाला हुआ है। अगर आप भी इंटरनेट पे जाएंगे, आप भी सर्च करेंगे, आपको भी मिल जाएगा। मैंने सर्च किया, मैंने बनाया, तो मैं आपके बीच में लाया हूं। आप पूरी इस वीडियो को देखें तो आपको थोड़ा सा देखने में ये अनुभव होगा कि शायद कहां पे ये भूल चूक हुई, कहां पे किसने इस कार्य को स्पीड से करना चाहिए था, और कहां पे ये काम स्पीड से हो रहा था, और कहां पे ये जो है प्रॉब्लम रही। अब इसकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, वो हमें नहीं पता, हम उस युग में नहीं थे। लेकिन जो हम आज हिस्ट्री का जो कंपैरिजन कर सकते हैं, वो हम सटीक तरीके से कर सकते हैं। तो आप भी इसका कंक्लूजन लास्ट में निकाल सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ये जो इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, अब हाइड्रोजन का जो मैं वीडियो बना रहा था, तो हाइड्रोजन के जब उसमें स्लाइड्स ये बना रहा था, तो मेरे को इलेक्ट्रिफिकेशन का एक थोड़ा सा एक मेजर पॉइंट लगा कि मैं आपके बीच में लेके आऊं। अब देखेंगे थोड़ा सा अपना 1950 से 2013, ये जो इरा है इसमें क्या काम हुआ, और 2014 से लेकर 2026 के बीच में क्या काम हुआ। आप खुद देख लेंगे, अगर आप नेट पे जाएंगे तो नेट पे आपको डेटा मिल जाएगा। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा जो है एक पुख्ता जो सबूत है वो वहां से डेटा मैंने निकाला हुआ है। आते हैं ड्यूरेशन, 1950 से 2013 का ड्यूरेशन था 64 साल का। 64 साल का ड्यूरेशन था जी, और 2014 से 2026 का ड्यूरेशन है 12 साल का। महज 12 साल का ड्यूरेशन है। इलेक्ट्रिफिकेशन, अब जो हमारे रूट से वो इलेक्ट्रीफाइड हुए 1950 से लेकर 2013 के बीच में 21,800 किलोमीटर, कितना इलेक्ट्रिक रूट कितना किया इलेक्ट्रीफाइड इन्होंने। मतलब जहां पे डीजल ट्रेन चलती थी वहां पे इन्होंने बोला हम इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाएंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ना था उस रूट को। तो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए उन्होंने कितना रूट इलेक्ट्रीफाइड किया, 21,800 किलोमीटर का। अब यही यही हम 2014 से 2026 में देखते हैं, तो इन्होंने कितना रूट इलेक्ट्रीफाइड किया, 48,200 किलोमीटर। तो अब देखिए कितना डिफरेंस मिल रहा है आपको। 12 साल में डबल स्पीड से काम किया इन्होंने, और इन्होंने 64 साल में 21,800, 64 साल में 21,800 किलोमीटर ही इन्होंने इलेक्ट्रीफाइड किया एरिया। सोचिए आप, बहुत सोचने वाली बात है। एवरेज पर ईयर अब हर साल में कितना करते थे, 341 किलोमीटर करते थे 1950 से लेके 2013 तक। ठीक है, 341 किलोमीटर करते थे, यानी कि एक दिन में 1 किलोमीटर भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं करते थे। और इसके इसके विपरीत अगर आप देखें, 2014 से लेकर 2026 तक कितनी स्पीड से काम हुआ, 4,017 किलोमीटर, 4017 किलोमीटर की स्पीड से इन्होंने क्या किया, पर ईयर काम किया। अब देखिए कितनी स्पीड थी इनकी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, अब स्पीड के ऊपर बात करते हैं जो इन्होंने स्पीड की। यहां तो स्पीड निकालनी बड़ी मुश्किल होगी, तो इनकी जो स्पीड है इसके मुताबिक जो हमने देखी, तो 12 टाइम फास्टर, 12 गुना स्पीड से काम किया महज 12 सालों में। 12 सालों में 12 सालों में 12 गुना की स्पीड से
रूट को इलेक्ट्रीफाइड किया 2014 से लेके 2026 में। ये कौन सा ईरा है, ये आपको पता ही है। इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव, अब 2013 तक जो था 31% ही रूट इलेक्ट्रीफाइड थे, लेकिन 2026 में कितने हो गए? 99.6%, ऑलमोस्ट 100%। कितना अचीव किया इन्होंने यहां पे? 68% के आसपास इन्होंने क्या किया? अचीव कर लिया। 68% रूट इलेक्ट्रीफाइड, 68% जो रूट इलेक्ट्रीफाइड हुए वो महज कितने सालों में हो गए? 12 सालों में। अब यही इंक्रीज जो शेयर था वो 68% हो गया। अब इलेक्ट्रिफिकेशन कंपेयर टू अर्लियर इरा, जो इनसे अगर उन्होंने इसको किया तो देखिए यहां पे 21,800 किलोमीटर, 48,000, उन्होंने 221% जो था वो 12 साल में अचीव कर लिया। ये स्पीड देखिए, स्पीड ऑफ वर्क जिसको बोलता हूं मैं, स्पीड ऑफ वर्क क्या है? ये है वो स्पीड ऑफ वर्क, जो एम है, जो विजन है गवर्नमेंट का। अब आपको दिख रहा होगा कि काम दिख रहा होगा, काम मतलब यही है। हमने कंपैरिजन करना है, वी शुड नॉट बी टू बी अ वन साइड, टू बी अ वन साइड ऑफ द पार्टी, है ना, टू वन साइड ऑफ एनी गवर्नमेंट। We need to identify, we need to reach any conclusion by getting a fact and figures so that we can present the truth in front of all। ठीक है, यहां पे आओ। इलेक्ट्रिफिकेशन का वही है 1925 से 2013। अब ये 1925 से क्यों 1925 से क्यों इसको लिया गया है? क्योंकि 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। फिर इंडिजिनस जो हमारा इंजन था वो 1964 में बना। ठीक है, 1925 में आ गया। हमें अपना स्वदेशी बनाने के लिए कितने साल लग गए आप देखिए। तो 89 ईयर्स में 21,801 किलोमीटर हुआ, 31%। ये 12 साल में आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रीफाइड इन जस्ट 12 ईयर्स, 12 साल में 48,200 किलोमीटर कर लिए, 69%। अब ये हमारा जो टोटल जो 101 साल में कितना हो रखा है? 70,000 किलोमीटर, यानी कि 99.6% जो रूट है, 99.6% रूट है हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो रखा है। ठीक है, ये कंपैरिजन है, आप देखेंगे थोड़ा सा इंडियन रेलवेज की कंपैरिजन अक्रॉस इरास। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो रूट किलोमीटर एडेड, अब हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। 3 हिस्से क्या है? ब्रिटिश इरा और 1952 2013, दैट इज कॉल्ड, जो भी गवर्नमेंट थी उनका इरा है। और 2014 से 2026 तक ये जो वेस्ट मेजोरिटी लेके जो गवर्नमेंट आती है उनका इरा, ये मान सकते हैं ये गवर्नमेंट के जो है, ये हम देख के चल सकते हैं कि इन इस टाइम में क्या क्या काम हुआ। अब देखो आप, अब इस टाइम में तो लोग बोलते हैं कि इनके पास चैलेंजेस बहुत थे, बहुत चैलेंजेस थे इनके पास। अगर इस टाइम में देखें तो कंपैरिजन करें तो इस 1950 से लेके 2013 के बीच में जितना भी डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ही मतलब एक मॉडरेट तरीके से हुई है। अगर ब्रिटिश इरा में देखें तो यहां भी ठीक ठाक डेवलपमेंट हुई है। 2014 2026 में देखें यहां भी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अब देखिए आप, रूट किलोमीटर एडेड ब्रिटिश इरा में 54,700 किलोमीटर जो थे इन्होंने ऐड किए। 1950 से 2013 में कितने किलोमीटर ऐड किए इन्होंने? सिर्फ 12,200 किलोमीटर। ठीक है, और 2014 से 2026 तक 4100 किलोमीटर जो है अभी तक इन्होंने ऐड कर दिए हैं। अब स्पीड ऑफ किलोमीटर पर ईयर देखिए आप, स्पीड ऑफ किलोमीटर ब्रिटिश इरा में थी 580 किलोमीटर पर ईयर। कितनी थी? 580 किलोमीटर पर ईयर। 1950 से लेकर 2013 में कितनी थी? 191 किलोमीटर पर ईयर। और 2014 से 2026 में 340 किलोमीटर पर ईयर। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश इरा में स्पीड सबसे ज्यादा थी। उसके बाद 1950 से 2013 में बिल्कुल कम पड़ गई। फिर 2014 से 2026 में इसको डबल कर दिया गया। ठीक है, प्राइमरी फोकस, अब प्राइमरी फोकस था कहां पे? आप देखिए थोड़ा सा, बिल्डिंग द नेशनल रेल नेटवर्क एंड कनेक्टिंग पोर्ट्स, मिलिट्री बेस एंड मेजर सिटीज। ब्रिटिश इरा में ये हुआ। 1950 से 2013 में नेशनल इंटीग्रेशन, गॉज कन्वर्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड नेटवर्क एक्सपेंशन में था, लेकिन नेटवर्क एक्सपेंशन तो हुआ ही नहीं। 191 किलोमीटर पर ईयर में आपने कितने नेटवर्क एक्सपेंशन किया? यहां पे जो था ये बहुत सी प्रॉब्लम में रही हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम थी। हमें थोड़ा सा इसके बीच में अगर जाएंगे तो फिर कुछ और चीजें निकल के आएंगी, है ना। जब अगर हम मंथन करते हैं ना तो मंथन में क्या होता है? मंथन में बहुत सी चीजें निकल के आती हैं, इसलिए मैं बोलता हूं मंथन करिए 2014 से 2026। अब देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अभी कभी मैं बोलता हूं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में आप पढ़ो।
डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होते क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये है कि या हुआ क्या है इंडस्ट्री में, रेलवे सेक्टर में हुआ क्या है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होते हैं जिनको डेडिकेट कर दिया पर्टिकुलर रेलवे लाइन को कि यहां से जो है सिर्फ फ्राइट कॉरिडोर ही आगमन होगा। वहां पे ना तो ह्यूमन ट्रेन जो थी, पैसेंजर ट्रेन चलेंगी, जो कोई कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे बड़े बड़े हैवी 4-5 इंजन लगा के, बड़े हैवी जो कंटेनर्स होते हैं उनको जो है अपने कंट्रीज में, ईस्टर्न वेस्टर्न में जो है इनको यहाँ पे रूट पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा हाई स्पीड में, ठीक है, और एक अच्छी कैपेसिटी के साथ, ठीक है। हाई स्पीड रेल, अब इन्होंने फिर क्या किया, हाई स्पीड रेल के ऊपर काम किया, स्टेशन को मॉडर्नाइज कर दिया, सेफ्टी सिस्टम कवच ले आए, उसके बाद नियर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल इन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये हमने ऐसे डिवाइड किया। अब आते हैं यहां पे, इसमें देखेंगे आप इंडियन रेलवे लाइन एक्सपेंशन। अब लाइन एक्सपेंशन के ऊपर हमने काम देख ही लिया, हमने जो आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से काम किया। देखिए ये इरा ब्रिटिश इरा था, यहाँ पे 580 किलोमीटर पर ईयर की स्पीड से काम हुआ। 1950 से 2013 64 साल में 191 किलोमीटर पर ईयर, बहुत स्लो स्पीड। 2014 से 2026 तक 340 किलोमीटर पर ईयर। देखिए स्पीड देखिए यहां पे कैसे बढ़ी। अब इसमें हुआ क्या, इसमें देखेंगे आप अगर, तो देखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला का सेक्शन बन गया, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी दे दी, ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बना दी, जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न को एक हाई स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से अच्छी स्पीड से जोड़ दिया। मुंबई इलाहाबाद हाई स्पीड रेल अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया और लाइकली टू बी 2027 में जो है बुलेट ट्रेन आपको देखने को मिलेगी। रैपिड डबलिंग ट्रिपलिंग एंड बाईपास लाइंस, देखिए डबलिंग और ट्रिपलिंग एंड बाईपास लाइंस जो थी उन्होंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। रिकॉर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कैपेक्स, कैपेक्स इज व्हाट, कैपेक्स इज टू मॉडर्नाइज द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड ऑल, ठीक है। So broad gauge is electrified, major emphasis on capacity enhancement, higher speeds, safety and modernization in addition to route expansion, ठीक है। अगर आप देखेंगे 78% इंप्रूवमेंट हुई है, 340 किलोमीटर पर ईयर के बजाय देखेंगे आप 191 किलोमीटर पर ईयर होती थी 340, तो 78% इंक्रीज हुआ यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम मेजर माइलस्टोन 2014 से 2026 के बीच में क्या क्या हुआ। 2014 से लेके 2026 के बीच में क्या हुआ, 64 साल की कहानी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। 2014 से 2026 के बीच में अगर आप देखते हैं, देखिए नियरली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। 48,200 किलोमीटर जो थे वो टोटल इलेक्ट्रीफाइड कर दिए। एवरेज इलेक्ट्रिफिकेशन जो था वो कितना था, 341 किलोमीटर पर ईयर, 12 टाइम 11.8 टाइम फास्टर था। इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, मैं बोलता हूं आपको कि कभी घर से बाहर निकली और वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है उसका एक बार आप यहां ऊना से वंदे भारत चलती है, दिल्ली जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि एडवांसमेंट हुई क्या है। घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मेरे बोलने का मतलब है, जो बुद्धिजीवी जो एक अपने कुएं में बैठे हैं, जो वहां पे बैठ के ही अंदाजा लगाते हैं, अंदेशा लगाते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, या अंदेशा लगाते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो अंदेशे उनके खुद के होते हैं, खुद के फैक्ट होते हैं, और वो फैक्ट होते हैं उनके, जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं वो बताते हैं, जो उनको पता है कि ये किसी चीज के विरुद्ध है तो वो उस चीज को बताएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज व्हाट, टू बी विद द राइट, है ना। सही चीज के साथ आप रहिए, सही फैक्ट एंड फिगर के साथ रहिए, तब आपको पता चलेगा जाके, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट डोर बना दिया उन्होंने। अभी डेडिकेटेड फ्राइट डोर में कल ही वीडियो देख रहा था, 5 इंजन थे लगे हुए और जबरदस्त जो कैपेसिटी लोड लेके जा रहे थे वो सामान को, इतने डबल डबल जो थे वो कंटेनर्स थे रखे हुए, और उसको एक्सपेंशन उसको वो लेके जा रहे थे। अब देखिए गुड्स अगर जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा तो चीजें जल्दी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचेंगी तो क्या होगा, वो थोड़ी सी डेवलपमेंट फास्ट होगी, उसको फास्ट बोला जाता है डेवलपमेंट को। अमृत भारत स्टेशन, अब देखिए आप अगर चंडीगढ़ में जाते हैं या मैं कहीं, अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, अब देखेंगे कभी अगर आपको मौका लगता है तो चंडीगढ़ में बेसिकली आप जाइए, और भी बहुत जगह पे स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन ये स्टेशन कौन से हैं,
ये स्टेशन लाइक जैसे आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट जैसे होते हैं, वहां पे 100% ये एयर कंडीशनड होंगे, वहां पे फुल फैसिलिटीज मिलेगी आपको, वीआईपी प्रॉपर वहां पे जो है एक आपको देखने को चीजें मिलेंगी, और साफ सफाई बहुत अच्छी होगी। अव्वल दर्जे के वॉशरूम्स होंगे, अव्वल दर्जे का आपका बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगे, अव्वल दर्जे का आपके सारी चीजें होंगी, वहां पे अनाउंसमेंट्स हो रही होगी, ट्रेन के आने जाने की जो प्रॉपर एक वहां पे उतरने की और चढ़ने की प्रॉपर एक सेफ्टी पूरे ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार का काम चल रहा है इस बार पूरे भारतवर्ष में। अब देखने की बात है कवच इंडिजिनस, अब कवच है क्या, कवच करता क्या है, कवच जो है एक ऐसा मॉड्यूल इन्होंने तैयार किया है जो RFID टैग लगे होते हैं, वो सेंस सिग्नल देते हैं, कोई भी अगर ह्यूमन मेड कोई भी ऐसा कुछ ऐसा किया जाता है रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो वो उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देता है कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो अगर ब्रेक भी नहीं लगती है अगर लोको पायलट से, तो वो ट्रेन जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम भी लगाती है। इस प्रकार के इसमें जो है वो सिस्टम है, ठीक है। रिकॉर्ड एनुअल कैपिटल एक्सपेंशन, अब कैपिटल एक्सपेंशन से बात करते हैं हम, ये 2.5 लाख करोड़ का पर ईयर का अभी चल रहा है 2014 के बाद। पहले कितना था, 20,000 से 65,000 करोड़ रुपया पर ईयर, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये भी 5 टाइम्स जो है इंक्रीज हुआ है। कैपेक्स अगर इंक्रीज होगा तभी तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अगर कैपेक्स इंक्रीज नहीं हो तो डेवलपमेंट कहां से होगी। कैपेक्स मैंने आपको बता ही दिया, कैपेक्स इज मनी इज व्हाट टू बी यूज्ड फॉर capital for modernization of railway, introducing of latest equipments, introduction of new coaches, and development of new engines, and research and development all, ठीक है। अब ये लास्ट का पॉइंट है, लार्ज स्केल इनैमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। अब पहले देखते थे हम यहां पे ट्रेन निकलती थी तो फाटक बंद हो जाते थे, अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को बंद कर दिया, बोलिए जी या तो अंडर करिए या तो आप ओवर ब्रिज बनाइए, लेकिन कुछ करो। तो इन्होंने उसके ऊपर 100% काम कर दिया, ठीक है, इलेमिनेट ही कर दिया उन्होंने पूरा, कि हम या तो अंडर ब्रिज रखेंगे अंडरग्राउंड रखेंगे। आओ द इंडियन रेलवे मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट्स, अब देखिए मेजर माइलस्टोन कितनी अचीव करी है। अब देखेंगे थोड़ा सा ढंग से, वीडियो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा देखेंगे तो कुछ जान के जाएंगे, कुछ पहचान के जाएंगे, है ना। फिर आप किसी से बात करेंगे तो अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से अपने फैक्ट रख पाएंगे, ठीक है। देखिए 100% ब्रॉड गॉज इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया, 21,000 से 48,200 किलोमीटर का 12 साल में जो है ये इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। एवरेज इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्रीज हुआ 12 टाइम, देख स्पीड देखिए आप। उसके बाद आइए इंट्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत 100 से अधिक ट्रेनें वंदे भारत जो है आज जो है लॉन्च हो चुकी हैं, और हाई स्पीड, उनकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ रही है ट्रैक के ऊपर, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 2843 किलोमीटर का जो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर 12 साल में बनाया उन्होंने, ठीक है। इसमें दी इन्होंने गति, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को जो स्पीड मिली वो इस वजह से मिली, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च, तो ये स्टेशन के बारे में आपको बताई दिया मैंने, 1300 से ओवर 1300 प्लस स्टेशन अंडर मॉडर्नाइज्ड, 1300 प्लस स्टेशन जो है अंडर मॉडर्नाइजेशन में इस वक्त भारत में चल रहे हैं। और जीता जागता उदाहरण मैं देखता हूं चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का जो अब चल रहा है काम, वो कवच इंडिजिशन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम रोल्ड आउट किया इन्होंने 3,000 रूट्स पे। रिकॉर्ड एनुअल कैपिटल एक्सपेंशन जो हमने आपको बताई दिया 2.5 लाख करोड़ का कर दिया, और लार्ज स्केल इनैमिनेशन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग का उन्होंने कर ही दिया। अब आते हैं यहां पे, अब देखिए इंडियन रेलवे स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का आपको बता ही दिया है, रूट इलेक्ट्रीफाइड हुए, रूट इलेक्ट्रीफाइड हुए 2 गुना। 2014 से 2026 में देखिए कंपेरिजन है ये, 2.2 टाइम्स हुए इलेक्ट्रिफिकेशन, 12 टाइम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, 12 टाइम गॉज इलेक्ट्रिफाइड, 68.6% गॉज इलेक्ट्रिफाइड कर दिया। उसके बाद रेलवे बजट देखिए आप, 20,000 से 65,000 करोड़ रुपए था, ये सीधा बढ़ा के उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया पर ईयर, और ये 4 गुना कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया रेलवे का बजट, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स में बोलता हूं, ये मॉडरेट था कि ठीक है जरूरत नहीं है अभी डीजल इंजन, तो डीजल इंजन ही चलने दो। अगर आज भी वही हालत रहती, अगर ये 12 साल में काम नहीं हुआ होता ना,
तो आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 200 से ऊपर दिखते। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंसी थी 68% कम हुई है अगर देखा जाए। 68.6% इलेक्ट्रिफाइड रूट होने का मतलब है कि हम वहां पे डीजल इंजन यूज नहीं कर रहे हैं, और 68.6% डीजल वहां पे परसेंट यूज होता था, अब वहां पे इलेक्ट्रिक यूज हो रही है। तो हमारी डिपेंडेंसी कितनी कम हुई, सोचो आप थोड़ा सा। 4 गुना कर दिया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 17 लाख करोड़ रुपए होगी। वंदे भारत 100 से ज्यादा होगी। मॉडर्न ट्रेन रेवोल्यूशन चल रहा है। बुलेट ट्रेन, अब बुलेट ट्रेन 2027 में लॉन्च हो जाएगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, और उसकी स्पीड होगी कितनी, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर और 340 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब 2843 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इन्होंने बनाई दिया। हो सकता है इसके आगे के बीच काम चल रहा हो। ठीक है, इसके ऊपर अगर काम चल रहा होगा तो आप थोड़ा सा कमेंट्स में बताना कितने किलोमीटर का काम चल रहा है ना। और बुलेट ट्रेन के बारे में भी बताना कहां कहां से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। थोड़ा सर्च करेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये आप ही के जो स्टूडेंट्स हैं या कोई और जो एग्जाम देते हैं उनके लिए काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इंडियन रेलवे मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं ये 1950 से लेके जो स्टेशन डेवलपमेंट होती थी वो लिमिटेड थी, जैसे स्टेशन थे वैसे पड़े रहो। लेकिन नहीं, 2014 में 2026 के बीच में जो न्यू गवर्नमेंट आई उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, जैसे स्टेशन है वैसे नहीं होंगे। अगर डीजल इंजन डीजल नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन करो। अगर स्टेशन जैसे थे नहीं, मॉडर्नाइज करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में ले आए और फिर अभी काम करो। ठीक है, फिर प्रॉब्लम शुरू होगी उन्हें, है ना। तो फिर प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में देखा जाए तो। लार्जेस्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इंपैक्ट क्या हुआ, सबसे बड़ा जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चला 1300 प्लस स्टेशन का। मेजर स्टेशन डेवलप हुए, देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल अपग्रेड हुआ, कुछ मेजर अपग्रेड नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास पैसेंजर फैसिलिटीज यहाँ पे बन गई। कवच सेफ्टी सिस्टम यहाँ पे नॉट अवेलेबल, यहाँ पे कुछ था ही नहीं सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं था। अगर ट्रेन कोलाइड हो रही है तो होने दो, कुछ भी है। लेकिन इन्होंने 3000 रूट किलोमीटर पे कमीशन करा और इंडिजीनियस एटीपी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है ये एक सिस्टम है, मैं भूल गया इसकी एब्रिविएशन फुल फॉर्म, एटीपी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कुछ करके ऐसा सिस्टम है ये। ठीक है, और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह इनको क्या किया, इन्होंने इलेमिनेट कर दिया, ओवर ब्रिज बना दिया या अंडरग्राउंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोच मैन्युफैक्चरिंग 6600 और 600 इन्होंने एलएचबी कोचेस जो है पर ईयर वंदे भारत। ठीक है, ये जर्मनी के कोचेस के उसके ऊपर है, मॉडल्स के ऊपर नाम है। तो इन्होंने ये प्रोडक्शन शुरू किया और मॉडर्न सेफर कोचेस इन्होंने बना दिए। लोकोमोटिव इंजीनियरिंग, अब ये कन्वेंशनल लोकोमोटिव होते थे पहले, अब आज ज्यादा करेंगे डीजल होते थे। अब इन्होंने क्या किया, 1500 प्लस तो लोकोमोटिव पर इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिए। और कैसे बनाए, नॉइसलेस और इलेक्ट्रिफाइड बना दिए पूरे। ठीक है, डीजल की जरूरत ही नहीं है। स्पीड कितनी थी, 110 से 130 थी। अब इन्होंने क्या किया, ये जो रेलवे ट्रैक थे इसमें भी बहुत ज्यादा काम किया, और 160 से लेके 180 किलोमीटर के जो ट्रैक थे स्पीड कॉरिडोर, ऐसे इन्होंने उनको डेवलप कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद इन्होंने 320 किलोमीटर की स्पीड से जो बुलेट ट्रेन के लिए डिजाइन किए गए हैं वो अलग रूट पे चल रहे हैं। ठीक है, वो अलग रूट तैयार हो रहा है, फास्ट एंड वर्ल्ड क्लास स्पीड। अब डिजिटल सर्विस के ऊपर आते हैं। पहले लाइनों में लगे रहते थे, धक्के खाते रहते थे, रिजर्वेशन होती थी, वेटिंग लिस्ट आती थी, कुछ भी आती थी। आज देखिए आप, रेल कनेक्ट, यूटीएस, रेलमेट और बहुत सी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, आप घर बैठे बैठे जो है। और आप देखेंगे तो वेटिंग पीरियड भी, वेटिंग लिस्ट भी आपको कम ही मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं इंडियन मेजर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। अब उसके बाद काम चलता है कि बुलेट ट्रेन के ऊपर कितना काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन में देखिए आप 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई पुणे, मुंबई हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, अब देखिए ये स्पीड क्या होगी, 320 से लेके 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, किलोमीटर पर आवर की। और एस्टिमेटेड ट्रेवल टाइम 2 से 3-4 घंटे में जो है ये पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आने वाली स्पीड जो है, आने वाली जो जनरेशन अभी कौन सी ट्रेन में करेगी सफर, बुलेट ट्रेन में। ठीक है, लेकिन ये इससे पहले भी हो सकती थी इंप्लीमेंट चीजें, 2013-14 से पहले। बहुत लंबा पीरियड था 1950 से लेकर 2013 का। ठीक है,
ये एक मैंने एक छोटा सा आपके बीच में लाया हूं, यहाँ पे जैसे इस तरीके से ये कॉरिडोर बनेगा नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ पे वाराणसी में आके, ठीक है, यहाँ वाराणसी से दिल्ली, और वाराणसी दिल्ली, और यहां से फिर आके ये मुंबई, मुंबई फिर अहमदाबाद, और ये तमिलनाडु, और ये बेंगलुरु, हैदराबाद का, पुणे का पूरा कवर करेगा। ये विजन 2047 का आपको पता ही अभी क्या है, बुलेट ट्रेन चलेंगी, सेमी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क होगा, फ्राइट कॉरिडोर में और स्पीड आएगी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 100% कंप्लीट हो गया, मेजर रेलवे स्टेशन 1300 प्लस स्टेशन अभी चल रहे हैं, सारे स्टेशन जो है मॉडर्नाइज कर देंगे, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह जो है ये 2047 तक हो जाएंगे। रेल सेफ्टी जो है अव्वल दर्जे की हो जाएगी। उसके बाद ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो आपको बताई दिया, ठीक है। तो ये सारा आज की इस स्लाइड में था। बोलने का मतलब सिर्फ इतना था, कंपैरिजन था, ऐसे ऐसे कंपैरिजन में आपके बीच में और लाऊंगा। अब इन कंपैरिजन को लाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप एनालिसिस कर सके, आपके पास फैक्ट है, फिगर है, आप सारी चीजों कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, कहां पे काम हुआ, कहां पे काम नहीं हुआ। और इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई हैं ये एक जस्ट फॉर कि टू अवेयर, है ना, कि आपको पता होना चाहिए ये चीजें किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, किस तरीके से हम फैक्ट फिगर निकाल सकते हैं, सो दैट वी कैन रीच एनी कंक्लूजन, ठीक है। अब मैं आप बहुत सी वीडियो आपके बीच में ला रहा हूं, रोज कोशिश करता हूं एक वीडियो आपके बीच में लाऊं, एक नॉलेजेबल वीडियो आपके बीच में लाऊं, ताकि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एक नॉलेज स्प्रेड हो सके, अच्छी जानकारी आपके बीच में आ सके, और आप लोगों से फिर इन चीजों के ऊपर बात कर सके, और एक पॉजिटिव तरीके से बात कर सके। वी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वी शुड बी अ solution oriented mind, right? So do not look to the back for the problems, है ना, always look for the solution, ठीक है। if you will look for the solution you definitely will have a positive mind and you can get a great success in the life, right? so जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और नई नई वीडियो आपके बीच में लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।